Good morning people and welcome back to the daily quiz initiative of the Forbes channel. ये है वीडियो 6 जिसमें हम करंट अफेयर्स बेस्ड 10 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं. These 10 questions are important for all your competitive exams, all your government exams. So switch on your quiz mode and move on to question 1 with me. Who topped Bloomberg's 2025 Asia's Wealthiest Families list that was launched recently? I think this is the predictable of the predictable answers. And the answer is Mukesh Ambani. Where were the Jurassic era bird fossils discovered and what significant feature does the fossil Barninornis zengensis exhibit? The timer has begun. And the right answer here is Fujian, China. And the feature that we have to discuss is short tail and पाइगो स्टाइल. अब ये क्वेश्चन हाफ अलग से भी आ सकता है कि कौन सा फीचर इस फॉसिल ने एग्जिबिट किया है, शॉर्ट टेल पाइगो स्टाइल या फिर शॉर्ट टेल पाइगो स्टाइल फीचर एग्जिबिट करने वाला फॉसिल जो कि डिस्कवर हुआ है फूजियान चाइना में, उसका नाम क्या है. सो यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस इन बोथ द वेज. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, which award did Pandit Prabhakar Karekar, who recently passed away, receive for his contributions to music? I hope you've chosen the right answer. The right answer is Tansen Samman. If you just try to guess also here, तो तानसेन जो है वो सबसे ज़्यादा related है music से among these 4 options. And the right answer here is hence तानसेन सम्मान. पंडित प्रभाकर कारेकर जो है वो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, हाउ मेनी women achievers were featured in the Forbes India 30 under 30 list for 2025 and which new category was introduced in this list? What is the right answer? The right answer is 11 women achievers from India. And AI, artificial intelligence, is the new category which was introduced this year. Question 5, which companies have secured online payment aggregator licenses from RBI recently along with EaseBuzz? What do you think is the right answer? Yes, the right answer is Razorpay and Google Pay. So basically ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, अगर आपने कभी भी कोई ऑनलाइन पेमेंट की होगी तो उसमें आपको रेजर पे नाम या गूगल पे नाम या ईज बस भी आपने ज़रूर देखा होगा. सो बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो कस्टमर और सेलर के बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता है ताकि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है फ्रॉम द कस्टमर टू द सेलर वो स्मूथ हो सके. तो आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस दे दिया है ईज बस के साथ साथ रेजर पे एंड गूगल पे को भी टू बिकम एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर इन इंडिया. क्वेश्चन 6, व्हाट न्यू रूल हैज द हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिगार्डिंग नील गाइज? What is the right answer according to you? The right answer is culling of male nilgai. So basically नीलगाय पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हरियाणा में, कलिंग यानी कि बेसिकली किलिंग ऑफ द नीलगायज अलाउ कर दी थी या कर दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने. लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स इसके खिलाफ आ गए हैं इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से. एंड जस्ट अ स्मॉल फैक्ट दैट नीलगाय जो है वो दिल्ली का स्टेट एनिमल भी है. दिल्ली का स्टेट एनिमल इज ऑल्सो नीलगाय. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7 नाउ. Who is the co-founder of Velvet, a cinematic audio storytelling platform launched in October 2024 along with Pankaj Tripathi? बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ है, अगर ध्यान दिया हो तो. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों नाम ने फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी के साथ मिलकर वेलवेट नाम की एक सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है. इसमें करंटली हिंदी में ही स्टोरी टेलिंग इन्होंने स्टार्ट की है, बट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड टू इंग्लिश एंड अदर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो. Question 8, who did Babar Azam equal to become the joint fastest player to score 6,000 ODI runs?
जस्ट अ स्मॉल हिंट, हर क्रिकेट क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली नहीं होता है. द राइट आंसर इज हाशिम आमला. हाशिम आमला जो हैं, इनके साथ साथ बाबर आजम, ये दोनों फास्टेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओडीआई में 6000 रन्स बना लिए हैं. Question 9. What is the amount of investment announced by Lam Research in Karnataka's semiconductor sector? Purely fact-based question है. The right answer is 10,000 crore. Lam Research जो है वो एक US based कंपनी है, एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने कर्नाटक में सेमीकंडक्टर सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट किया है. Last question of the day. Who was elected as Greek new president on February 12, 2025? If you're following the news, तो ये नाम आपने सुना होगा. The answer is Constantine Tassoulas. Okay? अब एक स्मॉल सरप्राइज है, आप लोगों को रिवीजन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हमने इन्हीं वीडियोस में कंबाइन कर दिया है क्विक रिकॉल टेस्ट. तो पिछली 5 वीडियोस जो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं डेली क्विज बेस्ड इनिशिएटिव में, उन्हीं में से फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं टू इंश्योर कि आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहे. तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है. नेम द एरोस्पेस क्वालिटी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप recently developed by IIT Madras and ISRO. I'm sure आपको ये आंसर डेफिनेटली याद है. Yes, the right answer is IRIS. Very good. Question 2. What is the theme of the 14th edition of Asian Fisheries and Aquaculture Forum, which is being organized in New Delhi? ये तो डेफिनेटली आपको याद होगा क्योंकि इसमें एक ट्रिक भी आपको बताई गई थी. Yes, the right answer is greening the blue growth in Asia Pacific. Question 3. The landing point of India's Chandrayaan 3 mission on the moon, known as Shiv Shakti Point, is estimated to be how many years old? Actual question है, लेकिन अगर वीडियोस को ध्यान से देखा था तो ज़रूर याद होगा. Right answer is 3.7 billion years old. Second last question of the revision test. Name the defense exercise recently between the armies of India and Egypt held in Rajasthan. Come on, you can tell me the right answer. The right answer is absolutely right, Exercise Cyclone. Last question of the revision cycle. Who among the following sets a new national record in men's pole vault at 38th National Games? Yes, you know the right answer. 19 वर्षीय देव मीना. Thank you so much. If you liked the video, then please subscribe to our channel, follow us on all our social media channels, and सभी PDFs के लिए join our Telegram channel. Everything is free. यहाँ पे हम डेली जो ये क्विज इनिशिएटिव है उसके PDFs भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको देते हैं. साथ ही इम्पोर्टेड न्यूज़ एनालिसिस का इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन भी दिया जाता है. 10 questions from static GK, some questions from English, logical reasoning, quant, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. Please make the most of your preparation by joining this channel. This is a free initiative. Bye bye. Keep learning.